हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। माय नेम इज़ नूर। सो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके लिए, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या हो सकता है। प्लस हम ये भी आज देखेंगे कि फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, आप दोनों के ये जो कनेक्शन है उसका फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल। जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं उनके नेम इनिशियल आपने सेलेक्ट करने हैं, ग्रुप नंबर 1 या फिर ग्रुप नंबर ए नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर बी। चाहें तो ये जो दो कैलेसाइट के मैंने यहाँ पर स्टोन रखे हुए हैं, ये ग्रीन, ये येलोइश ऑरेंज है, इनसे भी आप रीडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली, अगर जिनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, ये वाला, ठीक है, आपके पर्सन के नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, या फिर आपने अगर ये वाला स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या चल रही हैं आपको लेकर। उनके नेक्स्ट एक्शन पर भी एक नज़र डालेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो आपके लिए क्या हो सकता है, और ये भी प्लस देखेंगे कि फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, आप दोनों के इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगी कि ये पर्सन जो हैं, जो अभी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आपके प्रति या आपके लिए क्या फील कर रहे हैं अभी इस वक्त, क्या उनके माइंड में चल रहा है। लेट्स सी। मौत, ओ माय गॉड, डेथ इज हेयर। शाहबानू, ओके, इट्स इंटरेस्टिंग। सो डेथ के साथ यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। ओके, इंटरेस्टिंग, ये आना चाह रहा है तो देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। 10 ऑफ कॉइन्स, ओ माय गॉड, प्लीज गिव मी 1 मोर कार्ड, 2 मोर कार्ड्स प्लीज। क्या चल रहा है इनकी फीलिंग्स? थैंक यू सो मच। ओके, तो ये जो भी पर्सन है, इनके साथ आप इस वक्त कांटेक्ट में तो नहीं हो, ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है विद दिस डेथ कार्ड। ठीक है, ये जो भी पर्सन है, इस वक्त आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, आपसे दूर है, विद दिस 2 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पर। देखें, बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। ठीक है, तो या तो ये पर्सन आपके वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, जिनके साथ इस वक्त आप सेपरेशन में हो, डेथ, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, डेथ की एनर्जी है यहाँ पर। शाहबानू यानी ये आपकी एम्प्रेस है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी ये जो भी हैं फीमेल फिगर हैं या जो भी मेल हैं, ये आपके बच्चों की मदर या फादर ज़रूर होंगे। ठीक है, इनके साथ आपका एक कनेक्शन रहा होगा, या अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं रहे हो, ठीक है, तो भी आप दोनों का एक रिलेशनशिप था, कनेक्शन था, एक दूसरे के साथ बहुत सारे वादे वफ़ाएं की थी। ठीक है, शादी का भी वादा किया होगा, शादी भी करने के इरादे थे, लेकिन कुछ ऐसा दोनों के बीच हो गया। मैं इधर, मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं कि जिन लोगों की बाकायदा इंगेजमेंट भी हो चुकी थी, लेकिन बातचीत पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा हो गए, क्या ऐसी मजबूरियां, दिक्कतें आ गई कि दोनों के बीच जुदाई आ गई है, दोनों के बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई है, रिश्ता मौत यानी ख़त्म हो चुका है, यानी कि डेथ की एनर्जी में जा चुका है। लेकिन जब भी डेथ की एनर्जी आती है तो मैं आपसे क्या कहती हूँ कि डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ। ठीक है, रिश्ते की कहीं ना कहीं रीबर्थ हो रहा है। और वो क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, सितारा, सी
एक्यूरियस एनर्जी या 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है। विद दिस स्टार ये पर्सन ना आपको मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बंदा दुआएं मांग रहा है, प्रेयर्स कर रहा है कि काश के कोई चमत्कार हो जाए, काश के कोई ऐसी कुछ हो जाए कि हम दोनों की बात बन जाए, काश के कुछ ऐसा हो जाए, मिरेकल हो जाए कि तुम वापस आ जाओ मेरी लाइफ में, या या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर विद दिस 5 ऑफ कॉइन्स मुझे लगता है इस पर्सन को लेफ्ट आउट ऑन इन द कोल्ड फील हो रहा है। लिटरली ये बंदा खुद को ऐसा फील कर रहा है कि जैसे आपने इसको छोड़ दिया है, आपने इसको अंधेरे में फेंक दिया है, या फिर इसने अगर आपको इस तरह की एनर्जी में छोड़ा तो भी ये बंदा बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे। ऐसा भी मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन आपको दूर दूर से देख रहे हैं, आपको आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एक मैरिज मटीरियल की तरह देखते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच फैमिली का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि 10 ऑफ कॉइन्स फैमिली को दिखाता है। एम्प्रेस यहाँ पर आपकी एनर्जी है। ये पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको अपने लॉन्ग टर्म में देखता है या देखती हैं, आपको एक अच्छा फादर देखती हैं, आपको एक अच्छी मदर देखती हैं, आपको एक अच्छी हस्बैंड या वाइफ ही मटीरियल की तरह देखती हैं या देखते हैं, ठीक है, क्योंकि शाहबानू यानी कि यहाँ पर ये एम्प्रेस है, एम्प्रेस। लेकिन यहाँ फैमिली का इशू है। और मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे कि विद दिस एम्प्रेस, आप देखो किस तरह ये एम्प्रेस बैठी है, इसको कोई फिक्र नहीं है। आप इस पर्सन को ये चीज़ दिखा रहे हो, जता रहे हो कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, जितना टाइम लेना है लो, लेकिन जब तक मुझे सॉलिड ऑफर नहीं दोगे जो मैं डिज़र्व करती हूँ, तब तक मैंने आगे नहीं बढ़ना, तब तक मैं आगे कुछ भी मैं नहीं कहूँगी, ना मैं तुमसे बात करूँगी, सब कुछ ख़त्म है, ठीक है। आपने अगर इस पर्सन से बात करना बंद कर दी है तो यहाँ पर 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में ये पर्सन है। ये पर्सन खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं। देखिए ये किस तरह बैठे हुए हैं। ऐसा भी मुझे फील हो रहा है जैसे यहाँ पर अगर आप देखें धागे बंधे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा लिटरली आपके लिए जैसे कोई मन्नत मांगता है ना किसी के लिए, स्टार की एनर्जी है, यानी कि दुआ मांग रहा है, मन्नत मांग रहा है, यहाँ पे धागे बांध रहा है कि काश के तुम वापस आ जाओ मेरे पास, या कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोनों वापस उसी तरह वापस हो जाएं जैसे पहले हुआ करते थे। बट लॉन्ग डिस्टेंस एक बहुत बड़ा मसला भी है आप दोनों के बीच। 2 ऑफ स्टाफ्स, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि लॉन्ग कनेक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आप दोनों के बीच। या तो आप इंटरनेट पर मिले हो तो आपको इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है, या अगर चलो आप इनकी फैमिली को जानते भी हो, और अगर आप इनको वर्क प्लेस पर मिले हो या कभी एक साथ काम किया था, तब भी यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस ही दिखाई दे रहा है। इस वक्त तो आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो और नो कॉन्टेक्ट में हो, कोई बातचीत, कुछ भी नहीं पता आपको इनके बारे में, ना ही इनको आपके बारे में। मौत यानी सब खत्म हो चुका है, डेथ। लेकिन ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, ये चीज़ पक्का है, क्योंकि स्टार भी है साथ में। क्योंकि यहाँ पे स्टार है, यहाँ पर शाहबानू। मुझे एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है विद दिस 10 ऑफ कॉइन्स के ये पर्सन अपने, ये स्टार, ये फेमस हो सकते हैं पर्सन, या इनको अपने पावर पोजीशन की टेंशन है, अपनी फैमिली की टेंशन, या तो इनके पास अपनी फैमिली का पैसा है, यानी अपनी फैमिली का जो बिज़नेस है वो चलाते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि जितना पावर पोजीशन है, जितना ये सब कुछ पैसा रुपया है, ये चला जाएगा। बेशक तुम एक मैरिज मटीरियल हो, मैं तुम्हें उस नज़रिए से देखता हूँ, बट यहाँ फैमिली का भी बहुत बड़ा मैटर है। आप में से बहुत कम लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या तो आप दोनों मैरिड में थे, हस्बैंड वाइफ, और एक दूसरे से इस वक्त दूर हो, ठीक है, डाइवोर्स हो चुका है, किसी किसी का लगता है कि सब खत्म हो चुका है लेकिन बच्चे हैं, और किसी किसी का यहाँ पर मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग्स है ना, तो बहुत सारी मुझे एनर्जीज आ रही हैं, मैं सबका बता रही हूँ। अब जिसके साथ जो रेजोनेट होता है आप वो रखिएगा। तो फैमिली बहुत बड़ा दिक्कत है। अगर आप मैरिड नहीं थे, लेट्स से आप भी अनमैरिड हो, वो भी अनमैरिड हैं, इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं फैमिली की। फैमिली इन्वॉल्व है आप दोनों के इस कनेक्शन में। कास्ट कल्चर इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या इनकी मदर नहीं मान रही है, क्योंकि एम्प्रेस समटाइम्स मदर को भी दिखाता है ना, मदर है, फैमिली है, तो हो सकता है इनकी, देखो इनकी मदर नहीं मान रही है, मदर का इशू है यहाँ पर।
मदर इशू है या कोई फीमेल फिगर हैं, कोई इनके घर में कोई बड़ी हैं जो अप्रूव नहीं कर रही हैं आपको, या उन्होंने नहीं किया अप्रूव, इसीलिए आप दोनों की इंगेजमेंट टूट गई, इसीलिए यहाँ पर खामोशी हो गई, इसीलिए इस पर्सन ने आपको जो है वो बिल्कुल लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड करके चले गए, या आप इनको छोड़ के चले गए। दोनों में से किसी ने किसी को तो छोड़ा है। तो वो इस वक्त यही सोच रहे हैं, आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, हालांकि एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ये पर्सन इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे लिटरली ये बंदा बहुत खुद को अंधेरे में पा रहा है। अंधेरा है, सब कुछ हर जगह अंधेरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं कर सकता मैं। मुझे लगता भी नहीं है कि इनके हाथ में कुछ है कि ये कुछ कर सकें। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ नहीं आ रही हैं वैसे इनकी। आपको प्यार बहुत करते हैं, पसंद बहुत करते हैं, उस लेवल पर ज़रूर देखते हैं, लेकिन वही वाली बातें मैं कर अभी कुछ नहीं सकता। लेट्स सी, फिर भी देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ। उसके बाद हम देखेंगे कि आप दोनों का जो कनेक्शन, इसका फ्यूचर क्या होगा, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा। लेकिन पहले मैं ये चेक करूँगी कि इनका एक्शन क्या होगा। नफ्स, क्या ये कोई एक्शन लेंगे? यहाँ पर नफ्स की एनर्जी आई है। बाय दिस नफ्स इज हियर, या ओ माय गॉड, ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ, अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। या 6 ऑफ सोर्ड्स, यही इनका नेक्स्ट एक्शन है, आएंगे तो आप ही की तरफ। ठीक है, ये है यस। अगर इनसे अगर ये कहा जाए कि या क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, यस आएंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस और जेमिनाई की एनर्जी, एरीज की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी, मेजर अरकाना कैप्रिकॉन, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस, ये एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आज। ये आपके पास आएंगे तो सही, कुछ लोगों को यहाँ पर थोड़ा एहतियात करने की, बी केयरफुल रहने की ज़रूरत है, जो स्पेशली जो फीमेल्स हैं और जो अपनी एम्प्रेस एनर्जी में है, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है और ये मैजिशियन, एल्केमिस्ट, मैजिशियन की एनर्जी में है। तो प्लीज़ बी केयरफुल। ठीक है, इस पर्सन के पास सारे शस्त्र मौजूद हैं कि किस तरह आपसे बात की जाती है, किस तरह आपको टेम किया जाता है, क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देते हो, आपका दिल बहुत अच्छा है। तो ऐसा ना हो कि ये सिर्फ, अगर ये देखें, अगर अब देखो, अगर ये बंदा ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है ना, किसी और के साथ है, लेकिन आपकी तरफ इसको अट्रैक्शन है, तो ये आएगा तो सही। गौर से समझो मेरी बात को, आएगा तो सही। ठीक है, अट्रैक्शन है, लेकिन सॉलिड ऑफर के साथ नहीं आ सकता। समझ रहे हो, आएगा, बात करेगा, मनाएगा, आ रहा आप ही की तरफ है। देख रहे हो, ये बंदा सन, अपनी सूरज, अपनी खुशी की, क्योंकि इसको आपके साथ खुशी फील होती है, इस पर्सन को आपके साथ अच्छा फील होता है, तो वो अपनी वही नीड पूरी करने के लिए आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ये है यहाँ पे इशू। और जो लोगों के पर्सन मैरिड नहीं है, लेट्स से मैरिड नहीं है, तो तो ये अट्रैक्शन के तहत ही रहें, क्योंकि आपकी तरफ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। ठीक है, ये इन रस्सियों को, जंजीरों को तोड़कर आपसे बात करेंगे। विद इन 1 वीक या 1 मंथ में ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एल्केमिस्ट की एनर्जी है, मरकरी रेट्रोग्रेड, जेमिनाई की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सोच रहे हैं, इनके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जब मैं जाऊँगा, देख रहे हैं इन्फिनिटी चल रहा है, जब मैं जाऊँगा तो क्या बात होगी, क्या बात करूँगा, मैं अपना कौन सा शस्त्र यूज़ करूँ उस पर चलाने के लिए, उससे बात करने के लिए, कौन सा अपना रूप दिखाऊँ कि वो राज़ी हो जाए, मुझसे बात करे, मुझे समझे, लॉन्ग टर्म में मेरे साथ चले, मेरे साथ रहे, मेरा वेट करे। तो ये इस तरह से आपसे कहेंगे कि जब तक फैमिली नहीं मानती तब तक वेट करो। तो ये इस तरह की बात है, लेकिन आएंगे, एक्शन तो है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आप दोनों के फ्यूचर का आप दोनों के फ्यूचर का, कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा। इसको हम बाद में चेक करते हैं, इससे देखते हैं आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, ओके, प्लीज़ बता दीजिए कि फ्यूचर क्या रहेगा इस कनेक्शन का। डाउट्स, लैक, एस की एनर्जी है, फायर, दोबारा देखें, फायरी एनर्जी है, कितनी अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपकी तरफ। फ्यूचर में भी ये अट्रैक्शन बनी रहेगी। ठीक है, ओह माय गॉड, डिवाइन टाइमिंग, क्या रहेगा फ्यूचर इस कनेक्शन का। गिल्ट, कर्मा,
जस्टिस एंड कर्मा, बैलेंस। यहाँ पर एयर साइन है लीब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कंफर्मेशन भी चाहिए। वाई दिस लैक इज़ हेयर, ये लैक की एनर्जी क्यों है फ्यूचर में? वाई दिस लैक इज़ हेयर। डाउट्स, किस चीज़ के डाउट्स हैं इस पर्सन को फ्यूचर में, किस चीज़ के डाउट्स हैं प्लीज़ बता दीजिए। 10 ऑफ वैंड्स, ओके। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाई दिस डिवाइन टाइमिंग इज़ हेयर। ट्रस्ट किस लिए कहा जा रहा है, किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है, किस चीज़ की डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर, और कितनी है प्लीज़ ये भी बता दीजिए। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत हैवी एनर्जीज हैं फ्यूचर में तो भाई। वाई दिस गिल्ट इज़ हेयर, वाई दिस गिल्ट इज़ हेयर। 3 ऑफ कप्स एंड वाई दिस कार्मा, बैलेंस, जस्टिस। किस चीज़ का जस्टिस मिलेगा और कार्मा, किस चीज़ का कार्मा मिलेगा प्लीज़ ये भी बता दीजिए। किस चीज़ का कार्मा और जस्टिस मिलेगा। दरवेश ठीक है, यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है, नहीं हर्मिट की एनर्जी है। यस, दरवेश, हर्मिट, हर्मिट। 3 ऑफ स्टाफ्स, 3 ऑफ, प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड। मलिका ऑफ कप्स। देखिए फ्यूचर में यहाँ पे ये पर्सन आपको, और नियर फ्यूचर की बात है, ठीक है, इतनी कोई आगे का मत सोचिएगा, नियर फ्यूचर की बात है। लॉन्ग डिस्टेंस वही रहेगा, आपको वेट भी करना पड़ेगा, पर ये पर्सन चाहेंगे कि आप इनका वेट करो, ठीक है। इस पर्सन को कुछ डाउट्स अभी भी फ्यूचर में भी रहेंगे, वो भी दिख रहे हैं मुझे कि फ्यूचर में भी इस पर्सन को कोई ना कोई आपके कनेक्शन को लेकर डाउट्स, फेयर्स रहेंगे। और ये फेयर्स, ये डाउट्स जो हैं ये और कुछ भी नहीं, इनकी कम्युनिटी के ही लग रहे हैं मुझे, फैमिली के ही लग रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे ये भी कह सकते हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स, आपसे कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं जिसकी वजह से आपको दुख हो, तकलीफ हो, और ये खुद भी दुख, तकलीफ और बहुत बोझ फील करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ, या मैंने इसको ऐसा क्यों बोला। बिकॉज इस पर्सन को शायद श्योरिटी नहीं है, तो ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ देंगे और आपसे भी यही बोलेंगे कि मुझे कोई श्योरिटी नहीं है, मुझे कोई श्योर नहीं है कि मैं क्या कर सकूँगा, क्या मैं फैमिली से बात कर सकूँगा, नहीं कर सकूँगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको किसी अंधेरों में नहीं रखना चाहती। कार्ड्स आपके सामने आए हैं, आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो। विद दिस मलिका ऑफ कप्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। और फ्यूचर में मुझे ये भी लग रहा है कि फाइनली आप अपने आप को जो है आप अपने आप को जस्टिस देने के लिए आप अपने आप को, अपना प्यार रोक दोगे, बंद कर दोगे। मतलब आप खुद को अब बस बहुत सोच लिया, अब बस बहुत हो गया, और जो होगा डिवाइन टाइमिंग पर देखा जाएगा, आप सरेंडर कर दोगे। और वही चीज़ इस पर्सन को इसके कारमा तक लेके जाएगी। इन फ्यूचर आप दोनों का ये जो कनेक्शन है, मुझे लगता है जस्टिस आपको इस सूरत में मिलेगा। ये पर्सन हर्मिट मोड में जाएंगे, ये पर्सन इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ ये भी दिख रहा है कि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा होगा जो इनको इनका कारमा मिलेगा। जो इन्होंने आपको दुख दिया, पेन दिया, तकलीफ देंगे ना, उसका कारमा इस पर्सन को मिलेगा। ये आपको कुछ ना कुछ ऐसा फ्यूचर में बोलेंगे जिसकी वजह से आप अपना प्यार देना लिटरली बंद कर दोगे। आपको समझ आ जाएगा, फील कर जाओगे कि नहीं यार, मतलब ये बंदा तो अभी भी वैसा ही है, अभी भी लैक है, डाउट्स हैं, अभी भी इसको वही बातें हैं, और ये इस तरह बोझ फील करेगा, ठीक है। तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर इस पर्सन ने आपसे कुछ ऐसा कहा है इस वक्त, या ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इस पर्सन ने आपसे लड़ाई की है, झगड़ा किया है, या आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, या आपको बहुत ही कुछ गलत कुछ बोल दिया, तो ये पर्सन फ्यूचर में उस चीज़ को लेकर बहुत रिग्रेट फील करेंगे। और वो इसीलिए भी करेंगे कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को उसका कारमा जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, वही सेम चीज़ इनके साथ रिपीट की जाएगी। तब इस पर्सन को पता एक झटका लगेगा, गिल्ट फील होगा। विद दिस गिल्ट एंड 3 ऑफ कप्स, यानी जिन दोस्तों के लिए, जिस 3 ऑफ कप्स देख रहे हो, जिन दोस्तों के लिए, या जिन लोगों के लिए, या जिस फैमिली के लिए, या जिस भी वजह से इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, या आपको बुरा भला बोला, ये उन्हीं लोगों की तरफ से इस पर्सन को कारमा मिलेगा, और ये गिल्ट फील करेंगे, सैबोटैज कर देंगे खुद को। ये दोनों एनर्जी सेम है।
दोनों एनर्जी सेम है। हर्मिट, सैबोटेज, गिल्ट, गिल्ट फील होगा, कार्मा मिलेगा, ये खुद को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, सैबोटेज की एनर्जी में चले जाएंगे, इनको तकलीफ होगी ये, और इन लोगों से होगी। 3 ऑफ कप्स, ये इनके फ्रेंड्स होंगे, इनके फ्रेंड्स हैं या फैमिली या कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिससे इस पर्सन जिसकी वजह से ये इन्होंने आपको छोड़ा है ना, समझ रहे हो, इनकी वजह से 3 ऑफ कप्स। अब ये 3 ऑफ कप्स में कुछ भी आ सकता है, फ्रेंड्स हैं या कोई स्पेसिफिक कोई पर्सन है या कुछ भी है, इनकी वजह से आपको धोखा दिया है या आपको छोड़ा है, आपको दुख दिए हैं, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया है, यही लोग इनको फ्यूचर में कार्मा देंगे, यही सेम लोग। और ये गिल्ट फील करेंगे, किस चीज़ का गिल्ट फील करेंगे कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, और अब वो उनको डिवाइन टाइमिंग, यानी डिवाइन टाइमिंग पे इनको, आप मुझे लगता है कि ये साइकिल कंप्लीट कर जाओगे, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट रखोगे, सरेंडर कर दोगे, साइकिल कंप्लीट कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि ठीक है ऐसे ही रहना है तो ऐसे ही सही, मैंने सरेंडर कर दिया। और ये पर्सन जो है इसको इसका कार्मा मिलेगा, इसीलिए तो ये हर्मिट मोड में जाएंगे और आप दोनों के इस कनेक्शन को समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि मतलब कि मुझे क्यों ये कार्मा मिला, क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया था, उसने मुझे बेइंतहा मोहब्बत दी, प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, और मैंने बदले में क्या दिया। यहाँ पर ये दोनों एनर्जीज आपकी हैं, एम्प्रेस एंड किंग, क्वीन ऑफ कप्स, लव, केयर, इतना कदर भी मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने तो इनकी फाइनेंशियली भी हेल्प करी होगी, लेकिन इस पर्सन ने आपको, वही वाली बात है ना कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। तो फ्यूचर में ऐसा लगता है जैसे कि आप को ये पर्सन मिस बहुत करेंगे, आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर, लेकिन उस वक्त आप इनके साथ नहीं होगे। तो ये बहुत ज़्यादा गिल्टी वाली एनर्जी में रहेंगे, ऐसा भी मुझे लग रहा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ जानने के लिए ही आए हैं कि इनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो या समझ चुके हो, अगर मूव ऑन नहीं भी किया है तो खुद पर ध्यान दे रहे हो, समझ चुके हो उस सिचुएशन को, लेकिन आप सिर्फ देखने के लिए रीडिंग आए हो कि क्या इस बंदे के मन में चल रहा है और फ्यूचर क्या होगा। तो फ्यूचर में मुझे सिर्फ और सिर्फ गिल्ट नज़र आ रहा है इस पर्सन के लिए की तरफ से, गिल्ट, कार्मा, सेल्फ सैबोटेज, बहुत बोझ, बहुत रिग्रेट, बहुत गिल्ट होंगे ये। और ये आपसे बात भी करेंगे बाय द वे, ठीक है, ये आपसे बात भी करेंगे। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2 या फिर ग्रुप नंबर बी, अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर बी में आते हैं, या फिर आपने ये वाला कैलासाइट का ब्यूटीफुल सा हार्ट स्टोन चूज़ किया है, ऑरेंज। सो लेट्स सी, देखते हैं कि पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है अभी इस वक्त, ठीक है, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपको लेकर। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा, आप दोनों का ये जो कनेक्शन है इसका फ्यूचर क्या रहेगा, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, एक लाइक चिपका दीजिए इससे पहले कि आप रीडिंग में खो जाएं। एक लाइक तो बनता ही है, और सब्सक्राइब तो खैर आप करते नहीं हो, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, मुझे पता चल जाता है वैसे। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कर लिया करो सब्सक्राइब भी, ठीक है। अच्छा, सब्सक्राइब के साथ साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी जो रीडिंग्स आती हैं, अपलोड होती हैं, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी न्यू वीडियो आई है या नहीं आई, ठीक है। थैंक यू सो मच, जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेट्स सी क्या है करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की इस वक्त आपके लिए, जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो 2 ऑफ वैंड्स, बाप रे, ये आना चाह रहा है वैसे। अदल यानी कि जस्टिस,
क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बता दीजिए क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग माइंड में, आखिर चल क्या रहा है? जो भी पर्सन मेरे व्यूअर के माइंड में है, सब्र। ओह, टेम्परेंस। और क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में? बहुत सारे हैं ये। एक और दे दीजिए, दो और दे दीजिए प्लीज़, दो और दे दीजिए। क्या चल रहा है? 5 ऑफ स्टाफ, 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस और लीब्रा की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस भी आया है और यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आई है। तो लीब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अभी आगे हम देखेंगे। या एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लीब्रा, जमनी, एक्यूरियस, सॉरी, हाँ, ये 8 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन ना, जो भी हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इनसे आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या तो आप दोनों इंटरनेट पर मिले हो, किसी ऐप वगैरह में एक दूसरे से आपकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, या तो ये आपको दूर दूर से ही देखते हैं बस। अगर आप साथ में काम भी करते हो, विद दिस जस्टिस एनर्जी लगता है कि ये किसी काम से आपके पास आती हैं या आते हैं। आप लॉयर हो या ये पर्सन लॉयर हैं, या साथ में आप वर्क करते हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पीछे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत सारे लोग चाहने वाले हैं, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, आप उनको पसंद नहीं करोगे, आप उनको सेलेक्ट नहीं करोगे। विद दिस 5 ऑफ कॉइंस बॉटम एनर्जी, इस पर्सन को लगता है आप उनको चूज़ नहीं करोगे। मुझे लगता है ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं अपने मन की बात, फीलिंग्स, लेकिन पता नहीं क्यों खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं, खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है विद दिस टेम्परेंस एनर्जी, इस पर्सन ने खुद पर बहुत ज़्यादा बैलेंस रखा हुआ है, क्योंकि बैलेंस का कार्ड देख रहे हो, यहाँ पर भी बैलेंस है, अदल, यहाँ पर भी बैलेंस है। इस पर्सन ने मतलब तराजू ऐसे पकड़ा हुआ है बैलेंस करके, कि ना पलड़ा इधर भारी हो ना इधर हो, बिल्कुल बैलेंस में रहे। तो अगर ये पर्सन आपसे लव करते भी हैं ना, मुझे लग रहा है, लेकिन ये उस चीज़ को एडमिट नहीं कर पा रहे हैं, एडमिट कर नहीं रहे हैं ये पर्सन। और इसकी सबसे बड़ी वजह मुझे यहाँ पर लग रही है, या तो ये आपको बहुत ज़्यादा अपने, या तो इनको अपने कोई सेल्फ वर्थ इश्यूज़ होंगे, ठीक है। ये यहाँ इनको 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। इनको लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आपके पीछे, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको पसंद, अब इनको ऐसा लगता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके मन में भी यही सारी चीज़ें हों, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, या मैं उसके लायक नहीं हूँ, या फिर कंपटीशन बहुत है, उसे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो खुद को कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील करते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप अगर इस पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, बहुत टाइम से आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, तो आप दोनों का आपस में कोई झगड़ा हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस है, कोई झगड़ा, कोई फसाद, कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच, और ये पर्सन आना चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, खुद को बंधा हुआ फील करते हैं। जैसे कि एक बंदा फ़ोन उठाता है, आपको बहुत मिस करता है, लेकिन मैसेज करता है, मैसेज टाइप करता है, उसके बाद फिर वो मैसेज को उठा के डिलीट करके फ़ोन एक साइड रख के सो जाता है। ऐसी एनर्जी है, मतलब वो सोचना ही नहीं चाह रहे हैं कि अगर मैं ये सोचूंगा तो पता नहीं पता नहीं तुम क्या फील करोगे या क्या फील करोगी, या पता नहीं वो क्या सोचे। बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उन सारी चीज़ों को ये पर्सन क्या करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है। ना ही बताऊं तो बेहतर है। अच्छा, एक चीज़ और भी है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ना, इनके पास्ट में कुछ ऐसा रहा होगा, इनको किसी ने लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया है, लिटरली इस पर्सन को किसी ने छोड़ा है। तो ये इस पर्सन का एक होता है ना यकीन, विश्वास, ट्रस्ट, वो ख़त्म हो चुका है। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन को, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि इस पर्सन के मन में बहुत पेन है, पेनफुल सिचुएशन है आपके लिए। अगर इन्होंने आपसे झगड़ा किया था लेट से, तो ये बहुत पेन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, बैलेंस में सिचुएशन आ सकती थी लेकिन मैंने की नहीं। अगर चाहते तो बैलेंस में सिचुएशन आ जाती, हो जाता कुछ, लेकिन वो चीज़ हम दोनों ही नहीं कर पाए, तो बैलेंस आउट हो गया।
और लॉन्ग डिस्टेंस आ गया दोनों के बीच या झगड़ा हुआ है, तो ये खुद को बहुत बंधा बंधा सा फील करते हैं। इन्हें लगता है सब खत्म हो चुका है, बात करने का कोई मकसद ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता। या फिर अगर अब मैं जाता हूँ विद दिस अदल, तो आप उनसे ज़ाहिर बात है बहुत सारे सवाल करोगे, आप इंसाफ मांगोगे, आप बोलोगे कि भाई तुमने मेरे साथ नाइंसाफ़ी करी है, मुझे अदल चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि तुमने मेरे साथ गलत किया है। और वो ये चीज़ वो फेस नहीं करना चाहते आपको। ये एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। और जो लोग बिल्कुल किसी न्यू पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, सडनली अभी रिसेंटली आप इनसे मिले हैं और जानना चाहते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, इंटरनेट पर मिले हो, इतना कुछ ज़्यादा जानते नहीं हो इनके बारे में, थोड़ा बहुत ही जानते हो, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन जो है आपसे आप में इंटरेस्टेड तो है ये बंदा, लेकिन ये ख़ुद को टेम्परेंस यानी कि और अदल, ये ख़ुद को बहुत रोक रहे हैं, खुद को आपसे बात करने के लिए बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है। पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है, किसी ने इनको छोड़ा है, किसी ने इनको दुख दिया, तकलीफ दी है, और ये नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा कुछ हो। बस एक ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं कि मेरे साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ, मेरे साथ कभी अदल नहीं हुआ, मेरे साथ लोगों ने बुरा किया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं, ये खुद को रोक रहे हैं, लिटरली ये बंदा खुद को रोक रहा है आपको कुछ बोलने से, बताने से। आपको फील भी होता होगा अगर न्यू पर्सन है ना ये जिनसे आप बात कर रहे हो, समटाइम्स ये बहुत अच्छे होंगे, समटाइम्स ये आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे होंगे। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ। या सन ऑफ कप्स, एक्शन तो है भाई, ठीक है। सन ऑफ कप्स यानी कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अच्छा, एक्शन तो है यहाँ पर, लेकिन साथ साथ या देखो शाह ऑफ सोर्ड्स यानी कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सी, किंग ऑफ सोर्ड्स। एक्शन तो ये बंदा लेना चाहता है, साथ साथ में ये कोल्ड और डिटैचमेंट भी दिखाता है, कोल्ड बिहेवियर बहुत दिखाता है। ये एक्शन आपकी तरफ लेना, अगर इनके नेक्स्ट एक्शन की बात की जाए ना, तो देखो ये पर्सन आ रहा है, घोड़े पे चढ़ा हुआ है, आ रहा है, लेकिन ये जिस रास्ते से आ रहा है वो तो इनविजिबल है। ये जो रास्ता है देख रहे हो, ये पुल जो है बना हुआ, ये इनविजिबल है। तो ये कैसे समझाऊं आपको। देखो यहाँ पानी है, ठीक है, ये पानी है, ये पानी के सामने किनारे पे ये बंदा घोड़ा लेके खड़ा हुआ है ना। और ये जो पुल है ना, ये पुल, ये इनकी सोचों का है, ये इनविजिबल है, ये विजिबल नहीं है कि इसके ऊपर से चढ़ के बंदा आ जाए, ये इनविजिबल है, राइट। ये इस पर्सन की सोचें हैं। अच्छा, यहाँ पर पुल होता, काश तो मैं इस पुल के ऊपर से निकल जाता, पार लग जाता, और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा मुझे, समझ रहे हो। तो आएगा भी ये बंदा तो फ्रेंडशिप की ऑफ़र लेकर, छोटी मोटी ऑफ़र लेकर, लेकिन आएगा सही। माइंड में चल रहा है कि किसी तरह से मैं उससे मिलूं, उससे बात करूं। अगले ही पल मुझे देखो, डॉटर ऑफ कॉइन्स यानी कि पेज ऑफ कॉइन्स, ये पर्सन आपसे पक्का एज में छोटे हैं, या तो एज में छोटे हैं या तो बहुत इम्मिच्योर हैं, इम्मिच्योरिटी बहुत दिखाते हैं। तो ये देखो, एक तरफ से तो ये पर्सन इस कनेक्शन के ऊपर देख रहे हो, ये पानी दे रही हैं ताकि ये जो पेंटिकल है, ये जो ग्रोथ हो हम दोनों के बीच, एक तरफ से ये ग्रोथ भी चाहते हैं और एक तरफ से ये आना भी चाहते हैं, लेकिन सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके माइंड में चल रही हैं। मतलब जैसे होता है ना कि बंदा सिर्फ अपने माइंड ख्याली पुलाव बना रहा है कि हाँ ये मैं इसको पानी दूंगा, ये ग्रो होगा, ये हमारा रिश्ता बढ़ेगा, आगे होगा, ये होगा, मैं अभी छोटी ऑफ़र लेकर जा रहा हूँ। मतलब बहुत इमेच्योर लग रहा है पर्सन मुझे, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक्शन लूँ तो कैसे लूँ। और जब जब ये आ जाते हैं ना आपके पास, छोटी मोटी ऑफ़र लेकर, फ्रेंडशिप लेकर, कभी बात कर ली ऐसे ही, चलो हाय हेलो कर लेते, कर ली, चाहते हैं कि हम दोनों के बीच ग्रोथ हो, लेकिन फिर ये इस तरह आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाना शुरू कर देते हैं और आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि आखिर ये बंदा चाहता क्या है, आखिर इसके माइंड में चल क्या रहा है, ये क्यों ऐसी हरकतें करता है उल्टी सुल्टी के मुझे चिढ़ हो जाए या मुझे गुस्सा आ जाए और फिर मैं खुद को डिटैच करने पर मजबूर हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। वो इसीलिए क्योंकि ये तो या तो ये एज में छोटे हैं, या तो बहुत इमेच्योर हैं, या तो इनके साथ इतना कुछ पास्ट में भी हो चुका है कि ये पर्सन, वही वाली बात है ना कि जैसे बेबी स्टेप लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हाँ बढ़ना चाहते हैं, एक्शन है। ये पर्सन
अपने आप को ज़्यादा दिनों तक आपसे दूर नहीं रख पाएंगे। अगर आप 11 11 111 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, उसका मतलब कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। कहीं ना कहीं इस पर्सन के भी माइंड में आप हो और ये आपसे बात करना चाहते हैं, बट इस वक्त ये खुद को रोक रहे हैं। देख रहे हो, ये मन ही मन में ये इन्होंने अपना ब्रिज बना दिया है। ख्याली पुलाव सोचें बड़ी हैं, लेकिन उनको भाई उनको रियलिटी में भी तो लाओ ना। वो रियलिटी वाली बातें नहीं हो रही हैं, बस अपने मन में चली जा रही हैं। और आपको ये दिखाया जा रहा है कोल्ड डिटैच, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। एक्चुअली में टेंशन है, क्योंकि ये तो ये चाह रहे हैं 10 ऑफ कप्स। सी, फैमिली चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। इनको आपके साथ एक खुशी फील होती है, अच्छा फील होता है, पर दिखाते क्या है? किंग ऑफ सोर्ड्स, कोल्ड डिटैच। देखो मुझे तो कोई टेंशन नहीं, मैं तो अपने आराम से बैठा हुआ हूँ, मस्त चिल। ऐसा नहीं है, नो 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 नो। तो इनका एक्शन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर इनका मुझे दिखाई दे रहा है कि विद इन 14 डेज 11 डेज या फिर 2 वीक्स ये लेंगे, लेकिन ये आपसे बात करेंगे। कांटेक्ट ये लाजमी करेंगे। अच्छा, और कांटेक्ट भी ऐसे करेंगे, अगर आप इनसे कांटेक्ट में हो तो ठीक है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, कि इनका एक्शन क्या होगा। और एक्शन ये होगा कि वही फ्रेंडशिप या फिर थोड़ी बहुत बात कर ली हल्की फुल्की, समझ रहे हो, ऐसे छोटी मोटी ऑफर लेकर आ गया बस। और कोशिश करी, पेंटिकल की एनर्जी है ना, पेज ऑफ पेंटिकल, की कोशिश करी कि मैं आराम आराम से इस रिश्ते को समझूं, जानूं, आराम आराम से आगे बढ़ें, ताकि मेरे साथ फिर ना कुछ हो जाए। फिर मतलब इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। लेट्स सी, हम ये देखेंगे कि आप दोनों के इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। अब आते हैं हम फ्यूचर की तरफ। ये तो थी अभी की एनर्जी और इनके एक्शन और इनकी फीलिंग्स। अब हम देखेंगे कि इस पर्सन का जो फ्यूचर है आप दोनों के इस कनेक्शन का, वो क्या रहेगा। उसमें कुछ है या फिर सिर्फ आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, या ये कुछ एक्शन लेंगे भी, कुछ फ्यूचर सोचा भी है या नहीं। हाँ भाई, कुछ सोच भी रहे हो या बस ऐसे ही हल्का फुल्का करना है सब। यहाँ पर है बॉडी एक्सटर्नल। कुछ तो बोलो, क्या करना चाह रहे हो फ्यूचर में। हीलिंग, इनर चाइल्ड, यहाँ पर है पास्ट, सफरिंग, हीलिंग। अच्छी एनर्जी है, वैसे पॉजिटिव है। मैं बताती हूँ क्यों। आप बोलोगे कि ये तो पास्ट में अटके हुए, आप बोल रही हैं अच्छी एनर्जी है। नहीं अच्छी एनर्जी, क्योंकि मैं सारे कार्ड्स देख रही हूँ ना, मुझे एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पर देखो फ्रीडम, ओ माय गॉड, देखो कार्ड्स तो बड़े ही ब्यूटीफुल आ रहे हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है फ्यूचर की। एंड यहाँ पर क्या है? सेपरेशन, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी है। डोंट वरी, मैं अभी इनको क्लैरिफाई करती हूँ। बट ये सेपरेशन जो है ना, मैं बताती हूँ क्या है, मैं आपको बताती हूँ क्या है। यहाँ पर फ्यूचर सेपरेट आप दोनों नहीं हो रहे हो। वेट, आप दोनों नहीं होगे क्योंकि आपने तो बहुत बड़ा काम इनकी ज़िंदगी में कर दिया है, ठीक है। वाई दिस पार्टी एंड हीलिंग इज़ हियर, प्लीज़ डिवाइन हमें क्लैरिफाई कर दीजिए कि ये फ्यूचर की एनर्जीज ऐसी क्यों हैं। मैं तो जो सोच रही हूँ, मुझे सिर्फ कंफर्म चाहिए बस। मुझे एनर्जीज आ चुकी हैं, मुझे सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए। वाई दिस पार्टी एंड हीलिंग इज़ हियर, फ्यूचर की एनर्जीज क्या हैं। ओह माय गॉड, कंफर्मेशन तो है। मलिका ऑफ स्टार, यहाँ पे आपकी एनर्जी है। क्वीन ऑफ वैंड्स, अमेजिंग। वाई दिस पास्ट एंड फ्रीडम इज हेयर, पास्ट एंड फ्रीडम की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। पास्ट एंड फ्रीडम की एनर्जी यहाँ पर क्यों है फ्यूचर में। सक्सेस, ओ माय गॉड, 6 ऑफ स्टाफ। वाई दिस सेपरेशन इज हेयर। वैसे तो मुझे अंदाज़ा है, लेकिन आप मुझे एक कंफर्मेशन दे दीजिए प्लीज़ एंजल्स, सिर्फ एक कंफर्मेशन दे दीजिए मुझे कि जो मैं सोच रही हूँ वही है या नहीं। वाई दिस सेपरेशन इज़ हेयर, लॉन्गिंग एंड सेपरेशन यहाँ पर क्यों है, स्पेशली सेपरेशन यहाँ पर क्यों है। थैंक यू सो मच। चरखाए फलक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपको पता है फ्यूचर क्या है आप दोनों के इस कनेक्शन का, इस पर्सन के साथ। अमेजिंग। 8 ऑफ
8 ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मैंने क्यों कहा कि फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत पॉजिटिव है। हालांकि आपने देखा कि यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं, पास्ट, फ्रीडम, सेपरेशन, फिर भी मैम कह रही हैं कि अब बहुत अच्छा फ्यूचर है। बताऊँ क्यों? देखो, ये जो पर्सन है ना, आप इस पर्सन के बारे में जब अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, रिमेंबर जो मैंने कुछ आपको बातें बताई। ये पर्सन, मैंने कहा ना कि ये पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ये पर्सन पास्ट में अटका हुआ है। इस पर्सन को लगता है आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, आपके लिए कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, आप इनको चूज़ नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे फ्यूचर में क्या दिख रहा है? फ्यूचर में ये दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, जो भी है, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी, ठीक है, या कोई पास्ट का इनका कोई है जो एक्स जो बार बार आ जाती है और इनको रोकती है, इनको टेंशन देती है, आपकी तरफ नहीं आने देती, तो ये खुद को टेम्परेंस करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि ऐसा ना हो ये आपको अदल ना दे सकें, आपको इंसाफ ना दे सकें, तो ये दूर भागते हैं, अपने आप को सैबोटैच कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी दिखाते हैं आपको, कोल्ड, डिटैच। फ्यूचर में आपकी वजह से, विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती, आपका अट्रैक्शन, आपका एक ऑरा इस पर्सन को हील करेगा। किससे हील करेगा? इस थर्ड पार्टी से हील करेगा। अब ये थर्ड पार्टी इनका अपना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से, या इन लोगों से, इस थर्ड पार्टी से, या अपने पास्ट से, अपने इनर चाइल्ड से, अपने ट्रस्ट इश्यूज से आप इनको हील करोगे। ये आपकी वजह से ये हील होगा ये पर्सन फ्यूचर में। सबसे पहले इसकी हीलिंग प्रोसेस शुरू होगी आपके थ्रू, ठीक है। या आपसे बहुत इंस्पायर रहेंगे कि आप कितनी ब्यूटीफुल हो, या आप कितने हैंडसम हो, आप खुद पे कितना ध्यान देते हो, आप खुद से कितना प्यार, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो ना। अगर आप ये टैरो रीडिंग देख रहे हो तो इसका मतलब आप स्पिरिचुअल हो, आप अपने ऊपर वर्क करना जानते हो, आप टैरोट्स को, रीडिंग्स को अच्छी तरह समझते हो, आप गाइडेंस लेते हो, ठीक है। आप इंट्यूटिव हो, आप अट्रैक्टिव हो, आप अक्लमंद, समझदार हो, आप उस चीज़ को समझते हो, आपको पता है कि हीलिंग किस तरह करते हैं और अगले को किस तरह करवाते हैं। आप इस पर्सन के लिए हीलिंग का कारण बनोगे। जो इनर चाइल्ड इस पर्सन को, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को बचपन के कोई ट्रॉमाज हों, कुछ इनके पेरेंट्स एक दूसरे के साथ, शायद यहाँ पर अदल ये भी दिखाता है कि इनके पेरेंट्स बचपन में शायद अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए थे, ये उनका वो बचपन सारा इस पर्सन ने इसी तरह देखा। तो इस पर्सन को शादी से, मैरिज, कमिटमेंट, लव से जो है वो डर लगता था। तो आप इस पर्सन की ये सारी गलतफहमियाँ और सारी चीज़ों को हील करके इनके अंदर से बाहर निकाल रहे हो, इनकी हीलिंग कर रहे हो। ठीक हो गया? ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पास्ट और फ्रीडम, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 6 ऑफ स्टाफ्स यानी 6 ऑफ वैंड्स। तो ये जो पास्ट में ये अटके हुए हैं ना, ये बंदा ये अटका हुआ है ना, ये पास्ट से, आप इनको उस पास्ट से फ्री करोगे और ये बंदा अपने ऊपर ध्यान देने शुरू कर देगा, अपनी सक्सेस पर ध्यान देगा, ठीक है। ये ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन है, लेकिन कुछ वजह से इन्होंने अपनी सक्सेस पर, अपने ऊपर ध्यान देना मतलब बंद कर दिया। इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है और आप इस पर्सन को वो हीलिंग दोगे पास्ट में। सॉरी, इनको इनके पास्ट से बाहर निकालोगे फ्यूचर में। ये फ्री हो जाएंगे, ये खुद को फ्री फील करेंगे, ये आपके साथ सक्सेस फील करेंगे और आपके साथ यहाँ पर इनकी शादी, मैरिज, कमिटमेंट होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स जो है वो शादी, मैरिज और कमिटमेंट को भी दिखाता है मेरी नज़र में। 6 ऑफ स्टाफ यानी 6 ऑफ वैंड्स सक्सेस की एनर्जी है ये। या तो आप सक्सेसफुल हो और ये पर्सन आपको देखकर बहुत इंस्पायर होंगे और आप इनकी हीलिंग का कारण बनोगे। आपको देखकर ये पर्सन एकदम, यूँ समझ लो कि ये पर्सन एकदम नया पैदा हो जाएगा विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, सेपरेशन। अब मैंने क्या कहा कि ये सेपरेशन आप दोनों के बीच नहीं होगी, आप वैसे ही रहोगे एक दूसरे के साथ। यहाँ पर सक्सेस आपके साथ है इस पर्सन की, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, बाय द वे आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा होंगे। चरखाए फलक, व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि ये साइकिल को कंप्लीट करके और फाइनली खुद को अपनी पुरानी यादों से और ये जो जिस भी एनर्जी में है उससे खुद को सेपरेट करने में कामयाब हो जाएंगे। अपने आप को सेपरेट करेंगे किस चीज़ से? इनकी सेपरेशन हो रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून, चक्कर ख़त्म हो रहा है। साइकिल, ये जो चक्कर में घूमते रहते हैं ना, ये साइकिल जो है फ्यूचर में ये ख़त्म हो रहा है आपकी वजह से। डेस्टिनी ने इनको समझा दिया होगा, आपने इनको समझा दिया होगा कि बस अब थम जाओ,
अब बहुत चक्कर खा लिए हैं, अब इस साइकिल को कंप्लीट करो और सेपरेट करो अपने आप को उन पुरानी बातों, पुरानी यादों या अपने इनर जो भी आपका है, इनर चाइल्ड इश्यूज़ जो भी है, उससे आप खुद को बाहर निकालो, अपने आप को इस इमेच्योरिटी से बाहर निकालो और एक नयापन लाओ अपने अंदर। क्यों? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेस्टिनी आप दोनों को एक साथ मिलवा रही है। और अगर जो लोग यहाँ पर सेपरेशन में हैं, ठीक है, इस वक्त अगर जो लोग आपस में सेपरेशन में हैं, तो व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब क्या है? डेस्टिनी। आपका साइकिल कंप्लीट हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग कंप्लीट हो रहा है और ये सेपरेशन ख़त्म हो रहा है दोनों का। फ्यूचर में डेस्टिनी आपको दोबारा एक दूसरे के साथ मिलवा रही है। अगर जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि सबके अलग अलग सिनेरियोज़ हैं, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो जो लोग सेपरेशन में हैं, ठीक है, उनको फाइनली इस पर्सन से कम्युनिकेशन मिलेगा। यहाँ पर देखो शाहबानू यानी कि एम्प्रेस, उनको अपना हस्बैंड या वाइफ एम्प्रेस वापस मिलेगा, बात करेंगे ये आपसे, मैरिज कमिटमेंट होगा। और यहाँ पर देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, साइकिल कंप्लीट होगा, सेपरेशन ख़त्म होगी, क्लियरली मैसेजेस हैं आपके सामने हैं। और यहाँ पर देखो विक्ट्री, सक्सेस, 6 ऑफ वेंड्स, जो लोग शादी करना चाहते हैं उनकी शादी है यहाँ पे, क्योंकि ये एम्प्रेस है यहाँ पे और वो चीज़ क्लियर हो चुकी है। एम्प्रेस ने उस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया है। एम्प्रेस का मतलब ही होता है मैरिज मटीरियल, कि अगला बंदा आपको मैरिज मटीरियल की तरह देखता है, अपनी वाइफ या हस्बैंड मटीरियल की तरह। तो पक्का है यहाँ पे डेस्टिनी ने आप दोनों को सक्सेस देनी है। फ्यूचर इस कनेक्शन का बहुत पॉजिटिव है। अभी भले ही दिक्कतें हैं, अभी भले ही सेपरेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस है या बहुत कंपटीशन है, बहुत टेंशन है, इमेच्योरिटी है, वो सब दिखाई दे रहा है, मैं अभी बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन फ्यूचर आप देख लीजिए आपके सामने, ये 3 कार्ड्स, अट्रैक्शन, सक्सेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी। कुछ और मेरे ख्याल से आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है अब। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।